अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। कि पब्लिक क्या इसी तरीके से जो सा कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई भी सीएम बन जाए, वो कहेंगे ठीक है जी वो कर रहे हैं। नहीं वो पता नहीं इंडिया का कौन सा यार, अब मेरे नाम ने काजल कौन है यार, ठीक है, वो बीजेपी पार्टी थी शायद, नहीं दूसरी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, वो देख लें। केजरीवाल क्या केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, उसका जाके निज़ाम देख ले। स्कूल फ्री है, मेडिकल फ्री है, 200 यूनिट तक तकरीबन बिजली भाई जी 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, तलीम फ्री है, मेडिकल फ्री है, यही तो चाहिए और क्या। एंटी गेंस है, हम कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है, एंटी हैं। देखें उनके मुल्क को उसका बेनिफिट है। उन्होंने रिसेंटली अपना मार्स चांद का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनके जो डेवलपमेंट है, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। बहरहाल हम पाकिस्तान में देखते तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए। ये लाइक आपको लगता है कोई चाय वाला उठ के इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, वो नहीं लड़ सकता, वो जीत भी नहीं सकता ये सवाल में नहीं है। क्योंकि उसके पीछे कोई हाथ नहीं है। अच्छा एमपी या एमएनए बन सकते हैं? नहीं बन सकता। ठीक हो गया। अब बड़ी खबर ये है, एमपीए एमएनए दूर की बात, इंडिया की एक स्टेट में सीएम बना है जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें नॉमिनेट किया है सीएम के लिए। क्या कहना चाहेंगे वहाँ वो चाय वाले इंडिया में देखें सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है। ठीक है, हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मुल्क। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताए ना मुझे किसके पास, वहाँ तो काम करने के लेबर नहीं। इंडिया ने कर दिया ना, अपनी बात मनवा के, अपने काम करके, इंडिया को बढ़ा के। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कैसा हुक्मरान आएगा, जो आया था बस उसको अंदर कर दिया। बोल क्या शरीफ साहब अगर आते हैं, आपको लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन ही बेहतर हो जाएंगे? और अगर रिलेशन बेहतर होंगे पाकिस्तान का कितना फायदा होगा? रिलेशन बेहतर करने के क्या फायदा होगा, मुझे ये बता दें आप। जो इंडिया का ना सबसे अमीर बंदा, एशिया का सबसे अमीर बंदा इस टाइम अंबानी है। उसकी 90 से 95% आमदन जो है ना सिर्फ अपने इंडिया में सारी खर्च कर रहा है। ठीक है, उसकी 5 से 10% जो है ना जितनी भी सिर्फ वो बाहर है, और कोई भी नहीं। पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान है, कोई भी लीडर है, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बिजनेसमैन है ना, कमा के वो बाहर ले जाता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने कमाया इन लोगों में से, मैं ज्यादा इधर इन्वेस्ट करूं। लेकिन नहीं, ये मेरे पास मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, एप्पल का 15 प्रो मैक्स मैंने ये लास्ट मंथ लिया। ठीक है, इंडिया में वो सिर्फ कितने का है? 1,10,000 का, 1,15,000 का। ठीक है दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान वाले कितने ही अपने आंकड़े लगा लें, कितने ही अपने गणित लगा लें, सारे गणित फेल होने वाले हैं, क्योंकि आएंगे तो मोदी ही। ये कितने ही कोशिश कर लें, ये कितने ही बुरा भला कह लें, कितने ही कमियां निकाल लें, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। तो आपने क्लिप्स के अंदर देखा होगा किस तरीके की बात ये जाहिल पाकिस्तानी कर रहे हैं। और 2024 का इलेक्शन जो है होगा और बहुत ही ज़ोरदार होगा, आप सबको देखना है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में इलेक्शन का समय है। नरेंद्र मोदी साहब ने 3 स्टेट्स में फतह हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के इन 2 टर्न्योर्स में भारत में जितनी डेवलपमेंट हुई है पूरी दुनिया ने इसे देखा है। नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा टर्न्योर आ जाता है तो भारत का फ्यूचर क्या होगा, भारत में डेवलपमेंट किस लेवल की होगी, आइए जानते हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टर्न्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज़ के फूल जो है ना, कागज़ के फूल वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के
जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 दफा बच्चे को बताऊं बनाना शुरू कर दे। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियां, हर चीज़ हम इम्पोर्ट, हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको सॉरी इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना कोई, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। ये गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके, देखे उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के, हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है बस। भाई वो अपनी रियासत, अपने कौम और मुल्क के साथ वफादार हैं। वफादार हैं। आप देख लें उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके बड़े अपना ये अपना जितने भी आपकी बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है उसके ना सब में मुसलमानों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और वो नरेंद्र मोदी को पता है, वो क्यों करे भाई, वो इंडियन है। सर अभी क्रिकेट टीम देख लें, वर्ल्ड कप चल रहा था, हमारे शामी और सिराज कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि शामी हम देखिए, हमें क्या बताया गया, हमें यही बताया गया कि यार आज से बहुत अच्छा बॉलर है, हमें यही बता के चले वसीम अकरम को लेजेंड है, मानते हैं, मैं खुद मानता हूँ, दुनिया मानती है, इंडिया में उसके बड़े फैन हो गए। लेकिन अब शामी आया, निकाले ना को मुंह से तारीफ, कैसी बॉलिंग उसने की, मैं हैरान हो गया हूँ। हो सकता है वसीम अकरम ने कोई 2-3 टिप्स उसको बताई हो, वकार यूनुस से बताई हो, सीखा भी हो, लेकिन उसने बिल्कुल पूरा किया, अपना हक उसने अदा किया। सर आपको पता है मोहम्मद शामी की इस कारकर्दगी को देखने के बाद इंडिया में मोहम्मद शामी के नाम का स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाना चाहिए। और उसने जो मतलब मैच जिस तरह भी किए, मैं कहता हूँ मुझे अखीर कर दी उसने। आप देखें अभी अगर हम बात करें तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सबका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी ने तमाम ममालिक को इंडिया के साथ जो जोड़ दिया है ट्रेड के लिहाज से, हम तो भाई बहुत पीछे रह गए हैं। बात वही है ना, देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे, दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? हमारे यहाँ कुछ सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 की समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? कोई नहीं, ऐसे ही कहा, मतलब ये तो ख्वाब वाली बात है। ये वो मुल्क थे कि एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स को ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया था, ठीक है। एमिरेट्स आज दुनिया की नंबर 1 टॉप पे चले गई, ठीक है। अच्छा हमने उसके बाद बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करते कुछ करते, हमने हर चीज़ में मतलब ये कि अपना तबाही कर दी अपनी। उसके अंदर हमने सारे जो जितने, जाहिर सी बात है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, PIA जिस तरह हमारी ये एयरलाइन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको अब कंटिन्यू नहीं कर सके। आज उसका वज़ीर आज़म जाके कहता है, जाके अगर वो हल्की से यार मेरे बाशिंदे यहाँ पे रखो, तो वो तो सरांगों पे डाएंगे। हमारे वाले तो बात ही नहीं, उसको पता ही चोर है सारे। ये कौन मतलब करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे तो मुल्क का इसमें वाली वारिस कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का? भाई ये तो वो उसकी कुछ होगा ना, वो मेरिट पे आया होगा ना आगे, ये तो नहीं कोई हर बंदा जाके, मैं तो नहीं कर सकता ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई बना सकता है? CM बना? हाँ कोई भी नहीं। पाकिस्तान में लेट्स सपोज कोई बहुत एजुकेटेड इंसान भी है, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी है, मेरिट पे भी आता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है बगैर पैसे लगाए? मतलब कोई चाय बेचने वाले का बेटा, ये चाय बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो या आने वाले टाइम में आपको लगता है? और भाई आप CM या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह के बंदे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता पैसे लगाने के बगैर। आप देखें इलेक्शन पिछले दिनों में हुए थे, जब लास्ट 2 इयर्स पहले, ठीक है, ज़िल्मी इलेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हर वाइस चेयरमैन ने कोई किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ खर्चा किया अपने इलाके में,
20 दिन दावतें नहीं खत्म की, जलेबियां, समोसे, पकोड़े, जो भी मतलब एमपीएमएन बनने के लिए तो कम से कम 10-15 20 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया, ठीक है। ठीक है। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, 2 माह, तकरीबन 2 माह के बाद। क्या समझते हैं पाकिस्तान में कौन सी पार्टी आपको विन करती नजर आ रही है? कोई भी पार्टी ने बॉस मुश्तरका को कोई मत तो- बनेगी। अच्छा। मुश्तरका को मत बननी है, ठीक है, ठीक है। मुश्तरका को मत होनी है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। एक बंदा जो ना, एक बंदा आज इसको रिहाई कर दे, ये पूरे इनको क्लीन कर देगा, बिल्कुल क्लीन, जीरो कर देगा। सिर्फ इमरान खान वाहिद बंदा है। आपने बोला कि भाई इंडिया की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में बहुत फर्क बड़ा है। difference है। हमें, आपको ये चीज़ समझ आ रही है, मुझे आ रही है, हमारे पॉलिटिशियंस को, मतलब वो अपने कंट्रीज को, आपने बोला G20 की मीटिंग और ये सब चीज़ें हैं, टेस्ला और ये सारी चीज़ें, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही? भाई इनकी आपस की वो क्या कहते हैं, कोई इनकी भूख मिटेगी तो फिर है ना। ठीक है। अब कोई भी चीज़ है, देखें फ़र्ज़ किया कि ये लोग कहते हैं जी ये कर दिया, वो कर दिया। एक ये मोबाइल है, ये मेरे पास मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, एप्पल का 15 प्रो मैक्स मैंने ये लास्ट मंथ लिया, ठीक है। इंडिया में वो सिर्फ कितने का है? 1,10,000 का, 1,15,000 का, ठीक है। पाकिस्तान में वो तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरा तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई विचार, जो भी कोई सवाल आया है, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का और भी अन्य कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, ताकि हम स्पेशल वीडियो भी आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आपका इतना प्यार मिलना और इतना सपोर्ट मिलना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।